सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस कौन हो सब लोग, कैसी उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी वेरी गुड इवनिंग। और इवनिंग में आज हमारा ज़रा प्लान था शॉपिंग का, और शॉपिंग बस 2-4 जगह से हमने करनी थी। और मेरा आगे कहाँ का प्लान था वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला आपको 2-3 व्लॉग के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा अगला क्या प्लान था जिसके लिए मैंने शॉपिंग करनी थी। और बस दोपहर के कामों से फ्री हुए, कुमैल को ट्यूशन पे छोड़ा और मैं और बेटी थी कि चले हम ना शॉपिंग कर लें। तो ऐसे रोड से गुजरते गुजरते हमने सोचा कि सबसे पहले हम कहाँ जाएं। तो फिर हमारा जो कुर्रा फाल जो निकला था वो लाइमलाइट पे निकला था। वैसे जंग में जब से लाइमलाइट बनी है ना, तो अब ये है कि हमें एटलीस्ट एक एमरजेंसी जो कपड़े चाहिए होते हैं ना वो मिल जाते हैं। 2-3 का सूट ऐसे हो जाते हैं जिसमें से हम इजीली चॉइस कर लेते हैं। तो भाई ये भी बड़ी बात है, केसरी उन्होंने बंद कर दिया और जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। केसरिया का खद्दर स्पेशली बड़ा अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी कपड़े भी बड़े अच्छे मिलते थे। लेकिन जब से केसरिया बंद हुआ है तो चॉइस काफ़ी ना कपड़ों की कम हो गई थी। तो यहाँ जी हम लाइमलाइट पे पहुँच गए और मैं स्वेटर्स वगैरह देख रही थी, लेकिन मुझे अपने हिसाब से जैसे गर्ली से स्वेटर्स थे, शार्प से इनके कलर्स थे और एक दो अच्छे लगे तो मुझे, जैसे ये है। लेकिन इनके जो प्राइजेस थे वो बहुत हाई थे और मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से अननेसेसरी हाई भी हैं और इनका जो स्टफ़ है वो कोई बहुत गर्म वाला भी मज़ेदार नहीं था। लेकिन जो अच्छे थे उनके कलर्स बड़े वाइब्रेंट से थे। तो बस मैंने कहा चले अब नहीं लेते फिर। और मुझे ये था कि कहीं ये दिख रहे केप शॉल्स हैं, ये भी कोई इतनी इनका फैब्रिक बहुत कुछ, ये जो वेलवेट थी बहुत हार्ड किस्म की थी। तो हार्ड किस्म की चीज़ें तो इंसान पहन ही नहीं सकता, मेरे से तो नहीं पहनी जाती। बच्चियाँ शायद किस टाइम पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि लेडीज़ को थोड़ा सा नफीस और अच्छा कपड़ा ही पहना अच्छा लगता है। अब भले कम ले ले को थोड़े से इनमें नफासत झलकती हो। बहरहाल ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सूट थे, तो मैं ये देख रही थी कि इनमें से कौन सा लिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल में इसमें से कोई भी नहीं लिया जा सकता। आप खुद भी देख सकते हैं कलर बड़े इनके ना तेज़ तेज़ थे और जो चीज़ें अच्छी लग रही तो या हार्ड थी या थोड़ा सा उनमें और कोई के मसला था। लेकिन चले हमने कहा कोशिश जारी रखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और इस तरह का सेम मेरा एक सूट था, वो था खादी का, लेकिन मैंने अनस्टिच लिया था। मुझे देख के हैरानगी हुई कि वो काफ़ी पुरानी बात है, मेरे शायद कुमैल भी तब नहीं था, ये शायद कुमैल हो तब का ये सूट था। और सेम ऐसा था खादी का, सेम यही कलर्स वगैरह थे। तो ये भी सूट अच्छा था और ये वाला जी अनस्टिच भी इनका पड़ा हुआ था, ये भी अच्छा लग रहा है। तो बहरहाल जी कपड़े देख रहे थे, एक दो चीज़ें ली भी हैं, वो बस आपको समझें कि दिखा नहीं सकती। वो इंशाल्लाह ताला किसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी जो चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। बस जब आप शॉपिंग करें तो वीडियो एक हद तक ही बनती है। अगर चॉइस करनी हो तो फिर ये होता है कि ज़रा वीडियो पर ज़्यादा आप नहीं बना सकते। तो ये खैर मैंने सोचा चले आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर दें, बहुत से लोगों को आइडिया मिल जाता है और बहुत खुश भी होते हैं। हो सकता है किसी को लगता हो कि हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वीडियोस डालते हैं, लेकिन यकीन माने बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो घर बैठ के कुछ ना कुछ आइडियाज़ कढ़ाई के, गलों के और डिज़ाइनिंग, जैसे आजकल कुर्ता चल रहे हैं और कुर्ता कलियों वाले से पुराने ज़माने के कुर्ते थे ना वो थे। यहाँ ज्वेलरी भी मैं देख रही थी, इत्तेफाक से आज ज्वेलरी बहुत अच्छी नहीं थी। अदरवाइज़ मुझे लाइमलाइट की ज्वेलरी बड़ी पसंद है और ये काली भी नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। अगर एज़ कम्पेयर टू खादी किया जाए तो खादी की ज्वेलरी पहनते पहनते ही आपकी गर्दन पे काली हो जाती है। मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा और मुझे खादी पे जितना अच्छा मर्जी कोई आर्टिकल मिल जाए ज्वेलरी का मैं नहीं लेती, क्योंकि मेरे दिल में ना एक डर खौफ सा बैठ गया है। तो मैं आपको बताई थी कि आजकल कौन सा इन है। आजकल वैसे दोबारा थोड़े से तंग पजामे भी चल पड़े हैं, उसके अलावा कुर्ते, लॉन्ग कुर्ते जैसे मर्दाना पुराने कुर्ते होते थे वैसे सिर्फ दोबारा चल पड़े हैं। तो ये जी हमें ढींगी ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप फ्रेगरेंस ले रहे हैं। तो मुझे इस दफ़ा इतनी फ्रेगरेंस इस साल के एंड में तकरीबन 2-3 माह के अंदर मुझे काफ़ी फ्रेगरेंस मुझे गिफ्ट मिली है, मैंने खुद भी बाय किया। तो मैं अब इस पर अपना समझें कि मनी वेस्ट करना नहीं चाह रही थी। वही था कि बंदा वो चीज़ ले जो बहुत ज़रूरत भी हो। तो जब आपके पास एक टाइम में 5-6-4 कलोन हों तो मेरा ख़्याल नहीं है कि, जो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, सब इसे एग्री नहीं कर सकते कि आप कोई इस पे ज़्यादा लगाएं। मुझे हमें जो अब्बू मेरे सऊदीया होते थे तो हमारे घर परफ्यूम्स और जो होते हैं लोशन और शैम्पू और सोप्स ही ऐसे होते थे, ये हमें बाहर से आते थे। और अभी भी जैसे भाई बाहर हैं या अम्मी लाते जाते, या अगर राशिद आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वो काफ़ी ले आते हैं। तो ये चीज़ें, और इसलिए हमें बचपन से ही स्पेशली जो खुशबू लगाने का समझे शौक़ भी, और हमारे घर में चूँकि बहुत आती थी तो हमें आदत हो गई है। इवन बच्चों को भी वही आदत है। अब कुमैल भी होगा, वो कहेगा कि मेरा भी अलग से परफ्यूम हो, उसका भी जो अलग से रखा हुआ है। ये खुशबू तो खैर बड़ी अच्छी चीज़ है, लगानी भी चाहिए। तो खैर उसके बाद जी हम फारिग होके आ गए स्टाइलों पे।
मेरा दिल था कि बैग ज्वेलरी वगैरह के मिल जाए, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे टॉप्स, मैंने ले भी लिए थे। उसके साथ दूसरे जो पड़े थे वो मैंने नहीं लिए। आम ज़रा मुझे ये होता है कि घर में पहनने के अलावा, घर में तो खैर मैं सच बताऊँ नहीं पहनती, कहीं अंदर बाहर आने जाने के लिए मुझे बहुत बड़े बड़े झुमके अब नहीं पहनती, पहले पहन लेती थी। मुझे ये भी बड़े अच्छे लगे, लेकिन पहन के ना थोड़े से कह लें कि वो अच्छे नहीं लग रहे थे, एलिगेंट नहीं लग रहे थे, तो ये मैंने स्किप कर दिए। वो गोल वाले छोटे वाले थे वो मैंने ले लिए। तो मैं आपसे क्या कह रही थी, हाँ पहले थोड़े से आज से कुछ साल पहले तक मैं थोड़ा मेकअप भी थोड़ा डार्क कर लेती थी, और उसके अलावा मैं ये जो होते थे इयरिंग्स से वो भी बड़े पहन लेती थी। अब पता नहीं मुझे आहिस्ता आहिस्ता आदत ख़त्म होती जा रही है। अब मैं बहुत बड़े बड़े बस इवेंट्स पे कभी, वो भी कोशिश होती है बहुत बड़ा ना हो, और जब आदत नहीं रहती चीज़ों की तो फिर दिल ही नहीं करता। तो मैं देख रही कितना प्यारा आसमान है, और प्रेडिक्शन बारिश की भी आजकल हो रही थी, आज नहीं तो कल मुझे था कि इस टाइम बारिश हो जाएगी, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा ही है, पल में तोला पल में माशा। तो खैर काफ़ी जगह सेल लगी हुई थी, और इसके बाद मेरा प्लान था कि हम जलबरी जाएं, और जलबरी पे मुझे जेंट्स कपड़े चाहिए थे। लेडीज़ में वहाँ मैंने कम देखे, ज़्यादा थे जेंट्स के, क्योंकि मेरा दिल था कि बच्चों के लिए भी कोई ले लूँ कपड़े वगैरह, और जंग में चॉइसेस इतनी है नहीं है कपड़ों की। और अब छोटे वाला कुमैल भी है, उसको भी अब ये हो गया है कि वो जैसे स्मॉल साइज़ आता है बॉयज़ में से, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी है। अदरवाइज़ ये है कि पहले उसका ये जो लेयर क्लब से मैं ले लेती थी, लेयर क्लब झंग में है नहीं है, और मिनी माइनर का जो साइजेज़ हैं वो कुमैल को जो हैं वो अब बहुत छोटे हो गए हैं, क्योंकि माशाल्लाह 11-12 साल का तो कुमैल है, और थोड़ा हेल्दी हो गया, तो उसको और ज़रा बड़ा कपड़ा आता है। तो ये जैकेट्स वगैरह मैं देख रही थी। ज़लबरी का ये है कि ज़लबरी में जो कपड़े मिलते हैं वो कई अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा मसला ये है कि ज़लबरी पे जो चीज़ों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। मतलब ये कि फैब्रिक बहुत अच्छा नहीं होता, स्टिचिंग बहुत नहीं अच्छी होती है, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है ना मोस्टली वो 2,500-3 हज़ार के अंदर अंदर होती है। अनस्टिच कपड़ों की इससे भी सस्ती है, जो स्टिच होते हैं वो 4,500-5 हज़ार तक मैक्सिमम मैंने देखे हैं इनके 3 पीस होते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर इनके जो है ना वो कलर्स वगैरह जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, पजामों की जो शेप होती है बहुत अच्छी नहीं होती। तो चलो जी, जब मैं घर पहुंची शॉपिंग करके सरप्राइज के लिए तैयार था। हैप्पी बर्थडे टू यू, टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर साइमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो साइमा पूरा खाओ, गाओ ना मेरे साइमा लिए। से ले लो। मेकअप हुआ हुआ इधर इधर ऊपर करो ना, मैं लगा लूंगी फिल्टर ऐसे। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, थैंक यू अम्मी। शाबाश। जैसे जुग जुग चीज़ अपनी कमांगे। थैंक यू सर। तो रील भी बनाऊं, मैं रील भी बनाऊं। चलो जफ़ा खाओ, बताओ कैसा है। खेल रोब्लॉक्स खेल क्या है, टीला ब्रेन रॉट खेल। मेरा तो गला खराब है, मुझे नींद ही नहीं आई रहा। ज़रूर चम्मच कम है यहाँ पे। अंदर अच्छा से कुमैल निकाल का, रहा था। अच्छा मानो देखो बस जफ़ा आप क्या कुकिंग कर लेते हो, कुमैल आप भी मैं करो। मैं ये मुंह से ऐसे वाले निकाल रहा था रात अजीब से। ये कर लेता है ये। हाँ ऑमलेट आता है वैसे बनाना। मामा हमें भी खिलाओ। मूसा मूसा और आप। मुझे निहारी आती है, पुलाव आता है, व्हाइट सॉस पास्ता आता है, मैकरोनी आती है, आपको तो पुलाव भी आता है। बिरयानी भी आती है बनानी, चिकन कढ़ाई भी आती है, कभी बना भी लिया था। बनाता हूँ मैं। वाह मुझसे प्राउड ऑफ यू। ऐसे बना आ जाओ वहाँ से। क्या बनाना आता है, कैवा नूडल और कॉफी। और पानी भी गर्म। गुस्सा आता है, बच्चे टीचर पूछते हैं मुझसे सबको क्या बनाना आता है, वो कहते हैं हमें चाय बनानी है। और कुमैल को पानी उबालना भी आता है ना, मुझे कैवा बनाना पानी गर्म करना भी आता है। चलो आ जाओ वहाँ से, आप भी आ जाओ। गुड़िया मुझे से क्रेडिट लेता है ना। आता है। चलो आ जाओ। कैवा बनाना आता है। दोपहर के खाने के बाद ही हमने पी चाय, और चाय के साथ सना के दिए हुए बिस्किट से, इसको कहीं से गिफ्ट आए थे, और ये बड़े मज़ेदार थे। ये थे इजिप्ट के थे मेरे ख्याल में बिस्किट्स, और ये बने हुए थे ऑलिव ऑयल के और साथ खजूर के, और इसका डो बड़ी मज़ेदार थी। खैर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वही बात है अब्बू सऊदीया में थे, तो वहाँ का जो हमारा टेस्ट है खाने पीने का चीज़ों का, वो अभी तक जैसे हमें वो फ़ील नहीं होता। अदरवाइज़ लोग अगर सऊदीया या बाकी जगहों पे जाएँ तो उनको खाना वहाँ का पसंद नहीं आता। तो जी मेरा अब बर्थडे मंथ स्टार्ट होने वाला था, और प्री बर्थडे जी हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। तो पहला जो केक वो भी प्री बर्थडे का कटा था, और ये जी मैं जिम गई हुई थी, वापसी पे सना ने कहा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे घर गई तुम थी नहीं। मैंने कहा आज इत्तेफाक से मैं जिम आई हुई हूँ, तो कहने लगी वहीं रुकना, जाना नहीं। तो मैंने कहा चलो जी वहीं रुक जाते हैं। तो आई हूँ तो जी बड़ा प्यारा सरप्राइज़ था, और बड़ा खूबसूरत फूल था साथ में जी, ब्राउनी घर की बनी हुई थी। तो मुझे सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा, और सरप्राइज़ के साथ साथ जी बारिश भी हो रही थी। आज का जी बड़ा मज़ेदार व्लॉग है। नेक्स्ट
प्री बर्थडे का भी सारा मज़ेदार है और क्या क्या हमने कहीं जाना है और कहाँ कहीं हमारी दावत है क्या है वो आप ज़रूर मेरे साथ इस एंड वाले व्लॉग में रहिएगा। तो जी वापस आ गए घर में क्या जंग में बारिश शुरू हो गई थी, वो मैं कहती ना प्रिडिक्शन है। तो ये फिर हमने सोचा कि सब बच्चों ने कहा कि चले साइमा चाची, मैं उसकी चाची हूँ, किसी की मम्मी हूँ, हुज़ैफ़ा लाहौर से आया हुआ है, राशिद के बहन का बेटा, तो सब आज का हमारे बड़ी गहमा गमी और रौनक लगी हुई है। तो मैंने दिल था कि मैं बच्चों को लेके जाऊं, लेकिन गाड़ियां बच्चों ने कहा जी हम खुद चलाएंगे। उनका चले जी आप ले लें, मैं अपनी गाड़ी नहीं निकालती। तो हम लोग का जो हमारे घर के पीछे ही है पाम विलास, तो वहाँ हमने चाय पीने जाना था। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जी मौसम था, आप देख रहे होंगे। और झंग में अचानक लाइट चली गई और आज हमारा बारबेक्यू का भी प्लान था। तो मैंने कहा कि चलो, सब ने सोचा कि पहले हम चाय वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद ये है कि फिर हम बारबेक्यू का प्लान ज़रा थोड़ा लेट में कर लेंगे, तब तक लाइट भी आ जाए। तो बड़ा ही हसीन मौसम था और बच्चे भी साथ थे माशाल्लाह, मेरे अपने सारे बच्चे साथ थे, बरीरा भाभी थी, बच्चे थे, सब थे। और मेरे जेठ के बच्चे वो भी आए हुए थे और बस हम साथ बारिश इंजॉय कर रहे थे, साथ गपशप हो रही थी। और म्यूज़िक तो ऑब्वियसली बच्चे बड़े शौक़ से सुनते हैं, तो बस इसी गपशप में जी हम पहुंच गए हैं पाम विला। और तो हम लोगों ने सोचा कि बोल कितने लोग हो गए चाय के लिए? ले लेके भी सब मैं पी के मेरी ना कहना, मैं पी के आप देखनी है ये चाय फिर? मैं तो जी निकल के आऊंगा। ये तो पी ले, गुड़ वाली मज़े की लगती है। बस कितने हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना चाय के लिए। 8 है ना मोहित? देखो कुमैल अंदर है। मामा आपने पीनी है ना? हाँ 1 2 3 हाँ 4 5 6 7 8 का कुमैल है। काम भाई 8 कप कर दें चाय के हैं। यहाँ जी हमने दिया ऑर्डर और कुमैल ने कहा चूँकि अभी बारबेक्यू हमारा लेट है तो मामा आप यूँ करेगा, चिप्स का भी साथ ऑर्डर देते हैं। क्योंकि कुमैल को ऐसा है कि वो जब घर में गेस्ट हों, जैसे हुज़ैफ़ा बच्चे, वासिम मूसा, मुईद, मेरे खुद के बच्चे इकट्ठे हुए थे, तो फिर कुमैल खाता कुछ नहीं है। बस उसका सारा टाइम यही होता है कि मैं कोई गपशप करता रहूँ, मैं इंटरटेन होता रहूँ, खाऊँ पीऊँ नहीं। तो मैंने कहा वो बाकी बच्चा सही कह रहा है, मैंने कहा भाई आप लोग चिप्स, जूस, कोई भी जूस तो खाया नहीं, चिप्स, चाय। और चाय तो कुमैल जो है वो शौक़ से ये मटका टी पी लेता है। तो एक गाड़ी जी पीछे रह गई थी बच्चों के, वो बच्चे भी साथ आ गए, बड़े बच्चे अलग आए, हम सब एक गाड़ी में आ गए। तो यहाँ बच्चे बड़े ना एक्साइटेड थे और अल्लाह बच्चों की खुशियाँ सलामत रखे, इतने खुश होते हैं आपस में मिल के। क्योंकि जो इनका कज़न लाहौर से आता है हुज़ैफ़ा, तो उसके तो बड़ी जी वो भी बड़ा खुश होता है कि वो एक ही भाई है, बाकी जो है ये माशाल्लाह 2 भाई हैं सारे। तो फिर सब इकट्ठे होते हैं, उसको भी भाइयों का फील नहीं होता। साल में 1 से 2 दफ़ा लाहौर से ज़रूर जी हुज़ैफ़ा आता है और बच्चों का जी बड़ा ही मज़ेदार टाइम गुजरता है। फिर दिन का है रात का इनको कोई होश नहीं होता। तो यहाँ जी चाय आ गई थी और चाय इतनी मज़ेदार थी और जब पर डालते डालते थोड़ी ठंडी हो गई थी। तो हमने सोचा कि इतनी मज़ेदार चाय 2 घंटों में ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर अगर हम दोबारा ऑर्डर देते तो वैसा मज़ा ना आता। तो लिहाजा हमने इसी पे ही कर लिया कि यही पी लेते हैं। और लेकिन बहुत मज़ेदार चाय थी, क्योंकि शायद ठंड बहुत ज़्यादा थी और वेदर बड़ा एक्सट्रीम का था, बारिश हो रही थी, सब अपने बच्चे साथ ही थे। तो बड़ा ही लुत्फ़ और मज़े की बात थी। बल्कि मेरी जेठानी और उनकी एक और बेटी है वो नहीं आ सके, वो उनको आइडिया नहीं था कि हमने चाय शाय के लिए। हमने बहरहाल जो उनको फ़ोन पे कहा कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो लेकिन बच्चे हमारे साथ ही हैं। तो बच्चे जी ने 2 मिनट में चाय पी ली, इतनी मज़ेदार चाय थी। और ख़ैर जी असल लुत्फ़ होता है कि आप इकट्ठा टाइम गुजारें जिसका मज़ा भी आता है। तो बस ये चाय पी ली है, अब वापसी गाड़ियों पे हम लोगों का, चलो पैसे दे दें उसको और बस अब घर चलेंगे जी। घर गए हैं तो एक और बड़ा मज़ेदार सरप्राइज़ था। वो सरप्राइज़ क्या है वो अब आप मेरे साथ देखिए। घर आए तो जी सना दोबारा केक लिए बैठी थी मेरी बर्थडे का। इस दफ़ा तो मेरी प्री बर्थडे के इतने केक कट गए हैं कि मैं खुद ही शर्मसार हो गई कि मैं इतनी बड़ी और मेरे यहाँ लोग केक ही नहीं काटने छोड़े। लेकिन सना ने कहा नहीं नहीं, और मुझे कहती कि ये जो है ना गुलाब, एक तुम और एक मैं हूँ। तो मुझे कहती कि तुम जो हो वो छोटे वाला गुलाब है और मैं बड़े वाला गुलाब हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन वो मुझे छोटे कद से तशबीह दे रही थी, खुद लंबे कद से तशबीह दे रही थी। मैंने कहा ये मोटा और छोटा है, लिहाजा तुम मोटी और मैं छोटी हूँ। तो खैर जी बड़ा मज़ेदार सरप्राइज़ था ये भी। तो बस सना जी मन मौजी है, उसने पहले एक सरप्राइज़ दिया, फिर अब दोबारा एक सरप्राइज़ दिया, अब तीसरा सरप्राइज़ देने भी मुझे लगता है इंशाल्लाह आ जाएगी। तो बहरहाल जी मेरी बर्थडे से पहले बड़े मज़ेदार छोटे छोटे सरप्राइज़ थे जो कि बड़े मज़ेदार लगे, बड़े अच्छे लगे। तो बस ये केक काटने के बाद हम कहाँ जा रहे थे वो आपको बता। अल्लाह हाफिज़। ये जी सना प्री बर्थडे करके जा रही है और हम टिक्के खाने जा रहे हैं और वो चलेगी सना और हम जाएंगे टिक्के खाने के लिए। और आग कहाँ जलाई है?
ये जी इनका देखो कितना प्यारा, मेरी जेठानी ने खुद बनाया है ये। क्या बनाया, मून है मेरे ख्याल में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन रॉट के लिए उसका मुंह देखते के बाहर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ले जी केक काट के हम आ गए बरीरा भाभी की तरफ। हम से मतलब ये है कि मेरे से पहले बच्चे आ गए थे, उन्होंने थोड़े से टिक्के भी खा रहे थे। मैं थोड़ी लेट आई क्योंकि सना अचानक आ गई थी केक लेके, तो फिर मैंने केक काटा। और प्री बर्थडे के जी मेरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केक कट गए हैं। और एंड पे इस ब्लॉग के एक और सरप्राइज़ है, वो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज का जी ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बच्चे यहाँ बड़े इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्पेशली जी मूसा जो बच्चा है ना, ये इसका ही होता है कोई ना कोई वो माशाल्लाह वो कुकिंग भी कर लेता है। दूसरी बात ये है कि वो जो है वो फिर ये कोयले जलाने में भी एक्सपर्ट है। तो खैर सारे बच्चों ने मिलके, मूसा, मुईद, वासे, राफे, इन सब लोगों ने मिलके बड़ा ही कह लें कि एफर्ट की, टिक्के लगाए। और मैरिनेट मेरे ख्याल में बरीरा भाभी ने इन्होंने मिल के भी किए थे। खैर जी असल मकसद होता है क्वालिटी टाइम गुजारना, तो वो हम गुजारे थे, बहुत मज़ा आया। हुज़ैफ़ा से वैसे रौनक लगी हुई थी। और हमारे माशाल्लाह ऐसे ही होता है, हमारी लॉज में शुरू से है, जब कोई लाहौर से गेस्ट आते थे मेरी सिस्टर इन लॉज और वैसे बच्चे, तो हम लोग जी सभी बड़ा गपशप भी करते थे, बैठते थे, कहीं जगह बैठ जाना, रात को चाय खाना पीना, सर्दियों में मूंगफली ड्राई फ्रूट चलते रहते थे। यही की यादें होती हैं मेरे ख्याल में। एक सर्टन एज के बाद फिर यादें होती हैं, वो बस यादें ही बन जाती हैं। जो अच्छा वक्त होता है, बुरा वक्त, वो याद की सूरत इख्तियार हो जाता है। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि अब टिक्के नेक्स्ट आते तो बाबा को बुला लेना, क्योंकि राशिद कह रहे थे कि फिर एक आधा बंदा घर में बैठे तो फिर ये है कि बाकी फिर जो मैं भी बैठ आ जाऊँगा। तो मैंने कहा साथ ही तो घर है, बड़ा बेटा मेरा बैठ जाएगा, आप आ जाना, गरम गरम खाएं, ठंडे खाने का क्या फ़ायदा होता है। तो सैलड भी बहुत मज़ेदार था। अब देख देख के तो मुझे और भूख लग रही है। तो बस आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सैलड की रेसिपी मैं अपने आप को चैनल पे दे चुकी हूँ, फिर भी इंशाल्लाह ताला किसी टाइम मैं आपको ज़रूर करूँगी। तो ले जी सना वाला फूल है, मैं अब लगा रही थी गिलास में, तो देखिए कैसे लगता है, आप भी देखिए। तो बाहर आ रहा है, कोई नैरो चीज़ लेती हूँ उसमें लगाती हूँ। चले कितना प्यारा लग रहा है देखें, और इतना प्यारा बड़ा सारा फूल है, बहुत खूबसूरत है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। और चुन के सना ने जनाब प्री बर्थडे लिया है फूल, और कितना खूबसूरत है। तो खैर बर्थडे भी आने वाली है मेरी, तो मैं सोच रही हूँ इसको किसी ने नैरोस में लगाती हूँ। तो चले जी, लेकिन आपको दिखा दिया हम पानी में लगाते हैं जब तक ये ज़िंदा रहा। लीजिए मैंने ग्लास चेंज कर लिया, और ये वाला स्मार्ट है ना, इसमें अच्छा लग रहा है। ये यूँ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये क्योंकि बॉटल इस्तेमाल करती, लेकिन इस तरह भी ठीक है। कितना प्यारा लग रहा है, इसका बड़ा खूबसूरत कलर है, बड़ा जी मज़ा आया मुझे फूल ऐसे रिसीव करके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Salma. Happy birthday. Huज़ैफ़ा एडिट दिखाओ। पहले पापा को दिया।